और अपडेट आपको दे दें कि दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट हो गया है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में हाई अलर्ट लगातार जारी है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने फोर्स को अलर्ट पर रखा। और दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। पथराव में कई पुलिसकर्मी और लोग भी घायल हुए। कल देर रात हमने देखा डीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बयान भी सामने आया कि हमने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है और इसके साथ ही निगरानी लगातार की जा रही है कि किसी प्रकार की हिंसा और ज्यादा ना हो सके। तो दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अफसरों से सतर्कता बरतने के निर्देश भी उनको दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि अब दिल्ली में हुई हिंसा की आंच यूपी तक ना पहुंचे, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम भी सतर्क हैं, प्रशासन भी अलर्ट है। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की और अफसरों से सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि ऐसी जो तस्वीरें कल देखने को मिली दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर ऐसे दोबारा न देखने को मिले और उत्तर प्रदेश में न देखने को मिले, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दिल्ली हिंसा के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। घटना के बाद उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पे है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसीएस होम हैं। सर, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आदेश जारी किया गया, क्योंकि दिल्ली में बवाल बहुत बड़ा हो गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में निरंतर हर त्यौहार और हर इस तरह के मौके पर पहले से अलर्ट जारी करके सभी अधिकारियों को समीक्षा करने का भी निर्देश दिया जाता रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया और उन्होंने हमें और एडीजीएलओ और सभी सीनियर ऑफिसर्स को कहा है कि बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहें। हम लोग ने सभी फील्ड के अफसरों से बात की और जैसा निर्देश है कि फुट पेट्रोलिंग करें, तो सबको कहा कि आप निकल कर खुद स्थल पर जाकर सभी जगह देखें। जहां जुलूस चल रहे हैं अभी इस समय, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगा दें और कहीं भी किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। वेस्टर्न यूपी में विशेष रूप से नोएडा, गाजियाबाद, बागपत में विशेष रूप से अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है और वहां के सीनियर ऑफिसर्स भी बॉर्डर पर और अन्य स्थानों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। खुद आप भी फील्ड में हैं, आपने हजरतगंज क्षेत्र को देखा, तो और जो उत्तर प्रदेश में एनसीआर का जिक्र आपने किया, निश्चित तौर पे दिल्ली के करीब है, तो उसको लेकर के विशेष एहतियात। जी देखिए, 100 दिन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि फुट पेट्रोलिंग करें, तो आज मुझे मौका मिल गया तो मैं भी शहर में जो है कई स्थानों पर गया देखने के लिए। भीड़ आज काफ़ी है, मंदिरों पर काफ़ी भीड़ रही है, अभी भी भीड़ मंदिरों पर है। तो सभी अधिकारी मौके पर मिले मुझे और मैंने उनको निर्देश भी दिया है, लेकिन फील्ड के अफसरों को, पूरे प्रदेश के सभी अफसर से हम लोग ने खुद बात की है और उनसे निरंतर हम लोग निगरानी करा रहे हैं। एक आदेश होता है मुख्यमंत्री जी का हमेशा कि जवाबदेही तय होती है अगर किसी जनपद में कोई घटनाक्रम घटित होता है, तो इसको लेकर के किस तरीके से जवाबदेही, क्योंकि मुख्यतः पिछले 5 साल में कहीं भी कोई दंगा किसी तरह का नहीं हुआ है प्रदेश में। पिछले 5 साल में बड़े बड़े आयोजन यहाँ हुए हैं, कुंभ जैसा 25 करोड़ का आयोजन भी यहाँ हुआ है। कहीं भी कोई किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होती है। अगर अधिकारी सजग रहे, प्लानिंग प्रॉपर रहे, सर्वेलेंस रहे और लोगों से, आयोजकों से पहले से बातचीत हो जाए और कहीं भी अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो गड़बड़ी कर सकता है तो उन पर कार्रवाई पहले से प्रभावी अगर हो जाए तो दिक्कत नहीं आती। कैमरा पर्सन अमरेंद्र शाह के साथ पवन सिंह सिंगर, जी मीडिया, लखनऊ। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यूपी में अलर्ट पर जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाज़ियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए। तो हनुमान जयंती के मौके पर कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है,
कौन है जो देश में अशांति चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, फिर जमकर बवाल मचा। दिल्ली हिंसा की 10 तस्वीरें आप देखें। तस्वीर 2 में आप देखें जबरदस्त यहां पत्थरबाजी की जाती है। तीसरी तस्वीर में देखें भीड़ और ज्यादा बेकाबू होती हुई नजर आती है। यहां पर कल आगजनी तक हुई है, गाड़ियां फूंक दी गई, गोलियां चली हैं। तो 10 तस्वीरें हम आपको कल के हुड़दंगई की दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की लगातार इस पर नजर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि सतर्कता बढ़ती जा रही है, निगरानी लगातार की जा रही है। और ये 6वीं तस्वीर देखें। 6वीं तस्वीर में आपको नजर आएगा किस प्रकार से गाड़ियों को फूंक दिया गया, बाइक वहां पर जली पड़ी हुई नजर आई है, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए, उपद्रव खूब मचाया गया। 9वीं तस्वीर में भी देखिए, ये पूरा बवाल कल रात में चलता रहा हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे दिन, क्योंकि शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जयंती के अवसर पर, और उसी शोभा यात्रा में ये पथराव होता है, आगजनी हो जाती है, गोलियां चलती हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं। तो अब आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो आप अभी देख रहे हैं। शोभा यात्रा में किस प्रकार से हिंसा होती है, जहांगीरपुरी में पथराव किया जा रहा है। ये देखिए पथराव हो रहा था उस वक्त, वहां पर भीड़ वहां पर भाग रही थी, पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। सुरक्षा वहां पर उसके बाद काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। तो अलीगढ़ में लाउडस्पीकर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। हिंदू संगठन से जुड़े एक युवा ने अपने मकान की छत पर लाउडस्पीकर लगाया और उसमें हनुमान चालीसा चलाया। शहर के अलग अलग इलाके में 3 दिन से लाउडस्पीकर लगाने का सिलसिला लगातार जारी है और ये मामला बन्ना देवी थाना इलाके के सराय हकीम का है। आपको बताएं कि हिंदू संगठनों से जुड़े युवाओं ने शहर में 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की घोषणा की थी और घोषणा के बाद प्रशासन के बिना अनुमति के 3 दिन में 3 जगह लाउडस्पीकर लगा दिए गए। तो अलीगढ़ में लाउडस्पीकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब बजरंग दल ने पुलिस प्रशासन से कहा है कि अगर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर नहीं हटे तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। बजरंग दल के अध्यक्ष गौरव शर्मा का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिदों में तेज आवाज में अजान पढ़ी जा रही है, जिससे मंदिरों में आरती पढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं। तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर अजान के विवाद के बाद में हिंदू संगठनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। मैं इस वक्त अलीगढ़ में हूं और अलीगढ़ में हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ और शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक और बजरंग बल के इस वक्त नेता मेरे साथ में है, गौरव शर्मा जी हैं। गौरव जी, ये एक प्रतिक्रिया है अजान के विरुद्ध या फिर इसे हनुमान जयंती का कार्यक्रम माने? देखिए, ये पिछले 30 सालों से ये शोभा यात्रा निकल रही है। ये कोई अजान के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि अजान को लेकर हमें प्रतिक्रिया इस देश में देने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर तेज अजान को लेकर कोर्ट की भी एक रूलिंग है, आपको क्या लगता है कि ये विवाद आगे और गहराएगा और अजान को लेकर के मुस्लिम समुदाय को भी कुछ सोचना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस देश के अंदर जो भी समुदाय रहते हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को दिक्कत हो। अगर लाउड स्पीकर पर अजान होती है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्यों नहीं मानते वो? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि 100 डेसिबल से ज्यादा का साउंड नहीं बजेगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सीएम धामी ने दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान तुलसी का पौधा देकर सीएम धामी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मंच पर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि अयोध्या पर्व का महत्व क्या है, साथ ही इसकी जरूरत क्या है और कैसे इसे दुनिया में ले जाना चाहिए। इसके साथ ही अजान और हनुमान के विवाद पर उन्होंने कहा कि हनुमान तो सबके हैं, सबको मानना चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए। सुनिए। देखिए, मेरे साथ इस समय चंपत राय जी मौजूद हैं और अयोध्या पर्व दिल्ली में मनाया जा रहा है। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इसकी छाप छोड़नी है, यही संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। सर, किन तस्वीरों के साथ आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम रहा और कैसे आप इसको दुनिया में ले जा रहे हैं अयोध्या को? मेरी अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व, अयोध्या की पुरातनता, अयोध्या का इतिहास, लाखों वर्षों से
समाज में जो लुप्त हो गए ऐसे स्थानों को समाज में फिर से प्रतिष्ठित कराना, ये इस पर्व का उद्देश्य है। सर, एक सवाल ये भी है कि अयोध्या के बाद ना लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मथुरा की भी तैयारी की जाए। आप दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। अयोध्या पर्व करिए, मथुरा का इससे क्या लेना देना। मथुरा तो मैं अभी दिमाग में नहीं है, अयोध्या पर्व तक सीमित है। हनुमान जयंती भी आज है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अजान और हनुमान में दोनों में आजकल विवाद है। आप ये विवाद चलाओ ना खूब, इसका भी मेरे से क्या मतलब है। हनुमान जी महाराज का बल सबको मिले, हनुमान जी महाराज का बुद्धि कौशल सबको मिले, हनुमान जी महाराज का धैर्य सब में आवे, हनुमान जी महाराज की विनम्रता सब में प्राप्त हो। हनुमान जी ने जीवन में कभी अधिकार की इच्छा नहीं रखी, पद प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखी, सदैव सेवक बनकर उन्होंने काम किया। ऐसा जीवन भर सेवक बनकर काम करने वाले लोगों की संख्या देश में बढ़े, यही मंगल कामना आज करता हूँ। कैमरा पर्सन शिवशंकर के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कमिश्नरेट पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। प्रॉपर्टी डीलर अतुल सिंह से रंगदारी मांगने का मामला और सिपाही सुधीर सिंह और अनिल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरा आरोपी शिवांश मिश्रा भी गिरफ्तार किया गया। रंगदारी मामले में 2 आरोपी मडियाव थाने में सिपाही फर्जी एसटीएफ कर्मी बनकर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी गई। एनकाउंटर का खौफ दिखाकर 5 लाख की रंगदारी मांगी और दोनों सिपाहियों ने अतुल सिंह से 70,000 रुपए लूटे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तीसरा आरोपी शिवांश को लेकर भी जानकारी कि वो अभी पकड़ा नहीं गया है। रंगदारी मामला, फर्जी एसटीएफ कर्मी बनकर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी गई। सिपाही सुधीर सिंह और अनिल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरा आरोपी शिवांश मिश्रा गिरफ्तार किया जा चुका है। अपडेट ये है कि बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी मरियाव थाने में सिपाही फर्जी एसटीएफ कर्मी बनकर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी गई और एनकाउंटर का खौफ दिखाकर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई। मुकदमा संख्या 226/22, धारा 365, 392 और 120 बी आईपीसी में, जिसमें 4 लोगों का नाम आया था। जो 4 अभियुक्त हैं वो हैं आकाश सिंह, शिवांश मिश्रा, सुधीर सिंह और अनिल सिंह। सुधीर सिंह और अनिल सिंह ये दोनों आरक्षी हैं जो कि मडियाव थाने की क्राइम टीम में तैनात थे। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें एक शिवांश मिश्रा जो थे, जो कि पत्रकार हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। आकाश सिंह उर्फ जगदीश लोधी अभी फरार है, उनको ढूंढवाने के लिए टीम लगाई गई है। वहीं बाराबंकी में एक बार फिर से गरजा है बाबा का बुलडोजर। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ने कर रखा था अवैध निर्माण। जैतपुर थाना क्षेत्र में टिकरा उस्मा गांव में ये कार्रवाई की गई है, जिसकी तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा का बुलडोजर कितने एक्शन में नजर आ रहा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। बिल्कुल भी रेस्ट पर बुलडोजर नहीं है। हर दिन आए दिन ऐसी खबरें और लगातार हर जगह से जहां पर भी अवैध निर्माण है, प्रशासन उसको ढा रहा है, उसको अपने कब्जे में ले रहा है। बाराबंकी में फिर से गरजा है बाबा का बुलडोजर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण को ढाया गया, अतिक्रमण को ढाया गया है। अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जनपद बाराबंकी के थाना जैतपुर स्थित टिकरा उस्मा का रहने वाला शहीम उर्फ कासिम, जो एक मार्फिन तस्कर है और थाना जैतपुर का हिस्ट्री शीटर है, वह एक गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहा है। इसके द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके भवन बनाया गया था। राजस्व टीम द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए कब्जा कर बनाए गए भवन को ढहा दिया गया है। शीघ्र इसके विरुद्ध पुरस्कार घोषित करते हुए इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। और बड़ी खबर सुल्तानपुर से, चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद हो गया। रंजिश में विपक्ष के लोगों ने की फायरिंग। प्रधान पुत्र कोटेदार समेत 4 लोग इसमें घायल और घायलों को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और हलियापुर के रामपुर बबुआन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, चुनावी रंजिश हुई थी जिसमें 2 पक्षों के बीच ये विवाद। रंजिश में विपक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रधान पुत्र कोटेदार समेत 4 लोग इसमें घायल। ये मामला है जिसमें गोली चली है, जिसमें
3 लोग घायल हुए हैं, अभी जिला अस्पताल इमरजेंसी लाए गए। कंडीशन अभी स्टेबल है और तीनों को जो प्राथमिक उपचार है वो हम लोगों ने कर दिया है। जिसमें 2 पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग रेफर करेंगे। हालांकि स्थिति उन लोगों की स्टेबल है, लेकिन पुनः और अच्छे उसके ट्रीटमेंट मिले, इसलिए उसको हम रेफर करेंगे। और गाजियाबाद के रहने वाले कार्तिक का शव का टोरंटो से गाजियाबाद उनके घर लाया गया, जिसके बाद हिंडन घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि गाजियाबाद के रहने वाले कार्तिक की कनाडा के टोरंटो में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के रहने वाला कार्तिक वासुदेव कनाडा के टोरंटो में ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था। इसके साथ ही वो एक रेस्टोरेंट में नौकरी भी कर रहा था। बताया जा रहा है कि कार्तिक रोजाना की तरह अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा था और इसी दौरान मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ बदमाशों ने कार्तिक पर गोली चला दी। पुलिस को आशंका है कि लूटपाट के चलते कार्तिक पर गोली चलाई गई। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण करने से पहले कार्यालय में माहरा का भव्य स्वागत किया जाएगा और कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। नए अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कांग्रेस में जारी तकरारों के दौर में आज एक समारोह होगा। इसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत भी की जाएगी, लेकिन क्या पार्टी में जारी नाराजगी दूर हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड कांग्रेस में मची उथल पुथल के बीच कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में 17 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश कार्यालय में करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर करण माहरा को पार्टी मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हमारे यहाँ जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं माननीय श्री करण माहरा जी, और उत्तराखंड कांग्रेस के, और उसी के साथ नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री यशपाल आर्य जी, तो बहुत ही हमारे वरिष्ठ और सीनियर लीडर हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, और भुवन कापड़ी जी जो उप नेता प्रतिपक्ष। इन तमाम लोगों का कल कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में कल स्वागत किया जाएगा। उसके लिए तैयारी हमारी जोरों शोरों पर है। इस कार्यक्रम की तैयारियों के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। 17 और 18 अप्रैल को वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। 18 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में देवेंद्र यादव शिरकत करेंगे। प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी 17 और 18 को देहरादून में प्रवास करेंगे। 17 को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पदभार ग्रहण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, और 18 को नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी के पदभार ग्रहण में भी विधानसभा में वो उपस्थित रहेंगे। प्रदेश प्रभारी प्रदेश में आ रहे हैं तो कार्यकर्ता भी उनसे मुलाकात करेंगे। संगठन को लेकर चर्चा भी होगी। सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, लेकिन जो कार्यकर्ता और कांग्रेस विधायक नए निजाम से नाखुश बताए जा रहे हैं, क्या उनको मनाने में भी प्रदेश प्रभारी कामयाब हो पाएंगे? इस सवाल के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खरगोन कांड के बाद एमपी पुलिस हनुमान जयंती पर चौकन्नी है। राजधानी भोपाल में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। भोपाल के इतवारा, मंगलवारा, बुधवारा और कसाईपुरा समेत सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने जुलूस के रूट तय कर दिए हैं। डीजे पर बजने वाले गानों पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी। अराजक तत्वों पर काबू करने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात रहेगी।
निश्चित ही रूप से हमारा पुलिस बल तो रहेगा ही, इसके अतिरिक्त वीडियो कैमरा व ड्रोन आदि से भी इसकी निगरानी लगातार रखी जाएगी। शहर में किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव न हो और उपद्रवी तत्व माहौल खराब न कर सके, इसके लिए भी तैयारी की गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने वालों का अकाउंट 1 साल तक बैन रहेगा। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा सख्त नियम लागू किया गया है। 4 ऐसी पोस्ट हैं जिनको पुलिस ने चिन्हित किया है। ये संज्ञान में आते ही तत्काल इस पे प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा कमिश्नर कार्यालय रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके तहत जो संबंधित व्यक्ति है उसको 1 वर्ष के लिए तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। खरगोन दंगे के बाद भोपाल में अब तक 4 लोगों पर भड़काऊ पोस्ट लिखने का केस दर्ज किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।